तारीख 19 मई 2021। पूर्णिया के मझुआ गांव में महादलितों का टोला स्वाहा हो गया। वारदात, दबंगों ने आशियाने को फूंक डाला। सुकून की नींद सो रहे महादलितों का घर राख हो गया। वजह, जमीन पर नजर। जमीन पर कब्जा के लिए आग से उजाड़ दिया गया महादलितों का घर परिवार। महादलितों पर महाजुल्म का कौन है मास्टरमाइंड? मोहम्मद इलियास और 60 नामजद आरोपी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पूर्णिया में महादलित टोले को फूंक डाला गया। आरोप है कि एक खास वर्ग के लोगों ने 19 मई की रात मझुआ गांव में महादलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। जिसने भी आवाज उठाई उस पर कहर बरपाया गया। चौकीदार रहे एक व्यक्ति को तो मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए मझुआ कांड का खौफनाक सच। पूर्णिया का मझुआ गांव। महादलितों का पूरा टोला स्वाहा। धधकती आग में जल गई जिंदगी। पूर्णिया के मझुआ गांव में 19 मई को महादलितों का टोला फूंक दिया गया। आग की लपटों में घर स्वाहा हो गया। धधकती लौ में सिर्फ महादलितों का आशियाना ही नहीं जला, जल गया आपसी सौहार्द का विश्वास। देखिए, ये काफी जिसका कोई महादलितों पर कहर बरपाने वालों का एक पूरा झुंड था जो एक एक घर को फूंक रहा था। इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ, बयां करना मुश्किल है। वारदात के बाद पूरा प्रशासनिक महकमा एक्शन में आ गया। रविवार को SC/ST आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार ऋषि, MLC दिलीप जायसवाल, विधायक रकनुद्दीन मझुआ पहुंचे। पीड़ितों से बात की, संबल दिया और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा। इलियास रिजवी वो चरने लगा, अपन में भाग गए वहाँ से। साइकिल का इसे मारा है, मोटरसाइकिल का चैन से पीठ में, तरवाल से मारा है। पीछे से जाके इलियास रिजवी और उसका नाम है नहीं जाना सर, 4 आदमी था उसके साथ जाके तब चैन से मारा है। तब पीछे बोला ऐसे देखे, बोले कि बाबू हमको नहीं मारा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। फिर नहीं महिलाओं बच्चों को भी मारा है। घर वाले से सीधा में लगा दिया। बोले कि बाबू हमको नहीं मारा। बोला अच्छा, महिला सब के साथ कुछ अश्लील हरकत भी किया है क्या? पूरा तरीका कर रहा था, कोई बच्चा भी तरीके से मारपीट के पूरा कपड़ा हो गया, जलंगा हो गए थे सर। उसको बोले कि बाबू आज नहीं मारोगे तो हम मर जाएंगे। घर वाला हम पकड़े सर, तो ऐसे उठा करके जब खींचने लगा सर, मारने लगा तो दोनों उंगली मेरा कट के झूल रहा था। तब जादव टोला में जाके नुकाए, फिर वहाँ गिर गए थे सर। तभी पूरा जख्म सर आए हुए हैं। उससे हमारा रिक्वेस्ट है कि 10 फोर्स यहाँ कैंप बना के मतलब फरमांडी रखा जाए सर। हमारा यही गुजारिश है सर, नहीं तो इससे कहीं ज़्यादा घटना होने का संभावना घटित हो सकता है। और हम लोग का जो कब्रिस्तान है तो नदी का किनार में है, और हम लोग जब यहाँ से ले जाके जा रहे हैं लाश, तो ये लोग सब रोक देता है। वो नजमुल रोक देता है, वो समीम, ये क्या नाम है उसका, वो भी रोक देता है, इलियास रोक देता है, रिजवी रोक देता है। वो लोग बोलता है कि तू लोग को इधर लाश ले जाने के लिए नहीं है। ये क्या सरकारी रोड है या प्राइवेट उनका रोड है? जो घटना घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का घटना सामाजिक द्वेष फैलाना कतई लोग बर्दाश्त नहीं करता है।
और जो इस तरह का घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि अभिलग इस पर गिरफ्तारी हो, चार्जशीट करके उस पर सजा हो और जो ये महादलित परिवार एकदम सरकार की जमीन में बसे हैं। किसी को अभी हमने सीओ साहब से पता किया है तो सीओ साहब ने बताया कुछ लोगों को हम जमीन दिए हैं, बाकी लोग जो यहाँ बसे हुए हैं वो सरकार की जमीन पर है और सरकार की जमीन पर इस तरह से दबंगई करके घर जलाना, महादलित परिवार को घर को उजाड़ना निश्चित रूप से यह निंदनीय है और सरकार से हम कहते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जिसने भी इस तरह का घटना किया है उसको अविलंब पकड़ करके स्पीड टाइट करके उसको सजा देनी चाहिए। जब कल मुझे मालूम हुआ कि जिस तरह का अमानवीय घटना यहाँ पर घटा है, लोगों के घर को जला दिया गया, एक आदमी को पीट कर मार दिया गया, तो ये घटना तो अमानवीय है और महिलाओं के साथ भी, हाँ, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी हुई है। तो सरकार को तुरंत जो है ऐसे लोग जो कि घर जलाने का काम किए, जिसने हत्या करने का काम किया और जो नेम्ड FIR है उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके, अभी तक 2 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल सरकार को चला करके न्याय दिलाने की जरूरत है। बायसी के विधायक सैयद रकनुद्दीन की दलील है कि अगर महादलित को सही जगह पर बसा दिया जाता तो इस तरह का विवाद नहीं होता। तो हम लोग भर्त्सना करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में हम लोग हिंदू मुसलमान शुरू से ही जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके तहत रहते आए। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये जुल्म हुआ है जो बर्दाश्त से बाहर है और इस घटना को हम समझते हैं कि ये जो घटना अगेन एंड अगेन कुछ दिन पूर्व भी हुआ था, ये प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से हुआ था। मझुआ गांव के स्थानीय युवक मोहम्मद रिजवान का दावा है कि यहाँ कौमी एकता है, हम लोग साथ रहते हैं। कुछ बाहरी लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। यह घटना तो कुछ लोगों ने अंजाम दिया है। इस घटना में 5-6 जो बाहरी आदमी हैं, यहाँ का जो लोकल जो बाहर के से आके यहाँ बसा है वही लोग अंजाम दिया है। यानी आप लोग से यहाँ से कोई नहीं, यहाँ के हम लोग जो लोकल बासिंदा हैं मझुआ के, तो मझुआ के मुस्लिम और दलित मिल करके हैं और सदियों से मिल करके इस जगह रह रहे हैं। आज तक हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा या कोई लड़ाई नहीं हुई है। मझुआ अग्निकांड को अंजाम देने वाले वो कौन लोग हैं जो यहाँ के गंगा जमुनी तहजीब को फूंकना चाहते हैं? आखिर 19 मई की रात क्या हुआ, पड़ताल जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से हिमांशु की रिपोर्ट। और इस पूरे मझुआ कांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। समाहरणालय पूर्णिया का दावा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह यह है कि आरोपी पक्ष बाहर से आए थे, जबकि प्रशासन का दावा है, जिला प्रशासन का दावा है कि आरोपी और पीड़ित दोनों पक्ष स्थानीय निवासी हैं और इसे लेकर बाकायदा पूर्णिया समाहरणालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। हालांकि इसे लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह यह फैलाई जा रही थी कि बाहर से लोग आए हुए हैं, लेकिन ये गलत है। और राहुल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्णिया के डीएम फोन लाइन पर। राहुल जी, सबसे पहले तो उस अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे? बाहरी लोगों के आरोप लग रहे हैं कि बाहरी लोग यहां पर आए और यहां उन्होंने आगजनी की। देखिए, मैं इस संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि वहाँ इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं आया था। जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो एक्यूज्ड हो, आरोपी या पीड़ित, वो दोनों स्थानीय थे, लोकल थे वहाँ। अब तक इस घटना में प्रशासन की ओर से कितनी कार्रवाई हुई? कार्रवाई कई स्तरों पे की गई है। एक तो सबसे पहले चूंकि ये 19 मई की देर रात्रि में घटना घटित हुई थी, तो अगले दिन 3 FIR दर्ज किए गए हैं। 2 जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से और एक पुलिस के बयान पे भी एक तीसरा FIR भी दर्ज किया गया है। जो एक्यूज्ड है उनमें से 2 की गिरफ्तारी उसी दिन 20। जी राहुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। पूर्णिया डीएम राहुल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि बाहरी लोग नहीं थे, बल्कि पीड़ित पक्ष और जो आरोपी हैं वो दोनों स्थानीय ही थे और इसे लेकर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है। लेकिन सवाल है कि
कैसे स्थानीय थे भी तो क्या इतनी हिम्मत हो सकती है किसी की कि वो बस्ती में जाएंगे, घंटों उत्पात मचाएंगे, आग लगाएंगे, महिलाओं से बदसलूकी करेंगे, गर्भवती महिला तक को पीटा गया और तब जाकर प्रशासन की नींद खुलती है, तब जाकर पुलिस पहुंचती है। आखिर पहले पुलिस क्यों नहीं सचेत हो गई? और ये इसीलिए क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। 2015 में इस तरह की घटना हुई थी और उस वक्त भी सवाल उठे थे, उस वक्त भी कैंप लगाया गया और कुछ दिनों तक कैंप लगा, मामला शांत रहा, कैंप हटा दिया गया। उसके बाद फिर अब 19 मई की रात को जो हुआ वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। महादलित बस्ती में आगजनी की गई, एक चौकीदार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की गई, गर्भवती महिला तक को नहीं छोड़ा गया, गर्भवती महिला को भी पीटा गया बुरी तरह से, कईयों के सर फूट गए हैं, कईयों को गंभीर चोटें आई हैं। जरूर वहां पर अब नेताओं का जमावड़ा भी लगने लगा है, लेकिन सवाल है कि चिंगारी बिना आग के नहीं लगती, बिना आग चिंगारी की आग नहीं लगती, और वो चिंगारी पहले ही बुझा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ये चिंगारी 2015 में लग गई थी। साल 2015 में ही इस तरह की घटना हो चुकी थी और ये बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर, तो उस विवाद को सुलझाया क्यों नहीं गया? 19 मई की रात क्या हुआ था? क्यों समाज के कुछ असामाजिक लोगों ने एक महादलित की बस्ती को फूंक दिया था? कैसे उस आग में सौहार्द का विश्वास भी जल गया? ये रिपोर्ट देखिए। मझुआ अग्निकांड की ये तस्वीरें आपको विचलित कर देगी। मोहम्मद इलियासी और उसके साथियों ने पूरा महादलित टोला फूंक दिया। धू धू कर जलता ये आशियाना उस खौफनाक रात की दरिंदगी की कहानी बयां कर रही है, जिसे इलियास और उसके साथियों ने अंजाम दिया। चारों ओर तबाही मची थी, आग की लपटें आसमान छू रही थी, लौ में महादलित का लहू चल रहा था और ये सब कर रहा था सनकी इलियासी और उसका पूरा गैंग, जिसमें मोहम्मद इलियास का बेटा भी शामिल है। मझुआ अग्निकांड में महादलितों का 13 घर जलकर राख हो गया। जिसने भी आवाज उठाई उसकी आवाज खामोश कर दी गई। चौकीदार रहे नेवालाल राय को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। महिलाओं की आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की गई। ये जख्म के निशान उस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी बयां कर रही है। इलियास क्यों मारा था आपको? रात में। किस चीज से मारा था आपको? चैन लेके, बंस लेके। कौन चैन? मोटरसाइकिल का। और आपका पति कैसे डेथ किया है? मरा। कैसे मरा है? हाथ में तरवाल से। आपको भी मार लगा है? कितना कौन जिससे आपको मार लगा है? कौन जिससे मारा था आपको? तरवाल से मारा है हमको, लट्ठी तरवाल। अच्छा, लट्ठी तरवाल से आपको मारा है? पहले पेट में घोपने के लिए जा रहा था तो ऐसे आप पकड़ लिए तरवाल जी। तरवाल पकड़ने के बाद वो जो घींचा तो उसी टाइम मेरा उंगली एकदम ये होने लगा था, हम गिर गए जी। तब लट्ठी लेके खूब मारने लगा। आपको लट्ठी से? हाँ सर, यहाँ तक चोट है ना, पैर तक। जी, बस कपड़ा उठाइए, नहीं बस जी। फिर भी नहीं छोड़ रहा था। अच्छा। हमको मार के तब फिर वो निकल गया था। हम घिसल के जादव के पास गए, बगल में है जादव जी। वहीं जाके मोहम्मद इलियास और उसके साथ के असामाजिक लोग हथियार से लैस थे। पीड़ित महिलाओं पर तलवार से हमला किया गया। सोचिए जरा, एक ओर आशियाना जल रहा था तो दूसरी ओर खून बह रहा था। रात में आया वो लोग, आते ही अचानक आया, आते ही सबके साथ मारपीट किया। कितने घर जलाए वो लोग? लगभग 10 से 15 घर जलाया। 10 से 15 घर जला। और इसमें मारपीट भी किया है? मारपीट भी किया गया है, महिलाओं को बेइज्जत किया गया है, महिलाओं के साथ इज्जत के। अच्छा, ये मारने के दौरान कोई डेथ वगैरह भी किया? हाँ, मारने के दौरान भूतपूर्व चौकीदार नेवालाल राय का मृत्यु हो गया है। और घायल कितने लोग हुए हैं? घायल लगभग 10 से 15 19 मई की रात मझुआ के महादलित टोले पर क्या पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया? पीड़ित महादलित कन्हैया राय को सुनेंगे तो लगेगा कि वाकई हमला के पीछे बड़ी साजिश रची गई होगी।
ये 4-5 गांव मिला करके एकत्रित हो करके अचानक गांव में हम लोग का घुस गया आग लगाते हुए। जब हम लोग भागने लगे तो रास्ते में इसको मारडांग किया और पैसा छिनताई कर लिया और हाथ जख्म कर दिया और तलवार लेकर के उसको मारने के लिए जा रहा था। हम तो आगे बढ़ गए, ये जमीन पर गिर गया। उसके बाद इसका बच्चा लेकर के खुदे गया। महादलित की बस्ती को फूंकने वाला मोहम्मद इलियास और उसका बेटा सलाखों में पहुंच गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित परिवारों तक राहत पहुंचाई जा रही है। वहीं डीएम की ओर से प्रेस रिलीज कर कहा गया है कि आरोपी और पीड़ित दोनों पक्ष स्थानीय है, जबकि सोशल मीडिया पर बाहरी होने की अफवाह फैलाई जा रही है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और इस पूरे मामले में जिला प्रशासन का पक्ष रहा है। जिला प्रशासन पूर्णिया समाहरणालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया है और कहा गया है कि इस पूरे कांड में पीड़ित और आरोपी दोनों ही स्थानीय थे। पूर्णिया डीएम राहुल कुमार हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राहुल जी, आप बता रहे थे कार्रवाई के बारे में, अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी, इसमें 3 एफआईआर दर्ज किए गए थे, 2 पीड़ित पक्षों के द्वारा और 1 पुलिस के बयान से। तो इसमें जो 2 मेन एक्यूज थे उनकी गिरफ्तारी अगले दिन ही कर ली गई थी। बाकी के लिए छापेमारी की जा रही है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार वो फरार है, गांव छोड़ के वो भागे हुए हैं। और जो 13 परिवार जिनके घर जले थे उस अग्निकांड में, तो इन सभी को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अधीन 2 लाख रुपए प्रति परिवार की प्रथम किस्त 50,000 रुपए के दर से कल भुगतान कर दिया गया है। और जो एक मृत्यु हुई है इस घटनाक्रम में, उनके आश्रितों को 8.25 लाख का 50% 4.125 लाख वो कल सैंक्शन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन जो 13 परिवार में से 7 परिवारों को भूमि पहले से उपलब्ध कराई गई थी प्रशासन के द्वारा। बाकी 6 परिवारों के लिए भी भूमि को चिन्हित किया गया है। घटनास्थल पे दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्त किए गए हैं। वहाँ पे और कोई इस तरह की घटना आगे पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी और शांति बनी रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल जी, ये बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद के पीछे जमीन को लेकर विवाद है और 2015 में भी इस तरह की घटना हुई थी, उस वक्त भी कैंप लगाया गया था। क्या प्रशासन पहले से सजग रहता तो शायद ये घटना नहीं होती? जी, ये पूरा जो विवाद है मूलतः ये भूमि विवाद ही है। और इसमें ये जरूर है कि पूर्व में भी एक घटना इसमें घटित हुई थी। जो जगह है वहाँ पे सड़क के किनारे कुछ सरकारी जमीन भी खाली थी, जिसपे कुछ लोगों ने अपनी झोपड़ियां बना रखी थी और उसके पीछे जो आरोपी पक्ष हैं उनकी जमीन थी। तो मूलतः ये रास्ते को लेकर और जमीन को घेरने को लेकर ये विवाद था और इसमें मारपीट की भी घटना हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। और जो जिन्होंने घटनाक्रम का अंजाम दिया है उनको इसमें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। 2 लोग को ऑलरेडी चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी को भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नहीं राहुल जी, जरूरी है ये है कि इस विवाद को जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि अगर 2015 में भी इस तरह की घटना हुई और दोबारा अगर फिर इस तरह की घटना हुई, इसका मतलब चिंगारी रह जाती है, आग भले ही बुझ जाती है। तो चिंगारी को हमें बुझाना होगा ताकि फिर से कोई आग न भड़के। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्णिया डीएम राहुल कुमार बता रहे थे कार्रवाई के बारे में, लेकिन जरूरी है कि अब इस विवाद को खत्म किया जाए। अभी फिर से कैंप होगा, फिर से मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कहीं फिर ये आग भड़क जाए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार।